डॉक्टर साहब, हुकूमत और जमात इस्लामी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू नहीं हो सका, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया है कि मुल्क भर में धरने दिए जाएंगे। देखिए जी, इस वक्त एक आप समझें कि बिल्कुल एक खामोशी सी जमूत सा एक तारी है। और जो शहर इक़्तिदार है वो मुख्तलिफ सरगोशियाँ और अफवाहें और ज़ाहिर है कि एक रुकी हुई हैं चीज़ें मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ। और आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ है जिसमें वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ऊपर जो है वो उसमें तरमीम ला रहे हैं इलेक्शन एक्ट वगैरह पे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो है कि जो खान साहब की तरफ से बातें हो रही हैं पिछले चंद रोज़ से, जी। और उसके ऊपर जो हुकूमती वज़रा का रद्द-ए-अमल है वो ज़रा गौर तलब है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, एक वो कहते हैं आंख मचोली सी जैसे लगती है ना सियासी, यानी मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम नवाज के जो वज़रा हैं और अहम उनके जो अरकान हैं। एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब से कनेक्टेड नहीं है। उन्होंने ख़ुद इस बात की तस्दीक की, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब ज़रा पस मंज़र में हैं इस वक्त। और 3-4 वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ़ औक़ात पे कह भी चुके हैं कि हम काम नहीं करना चाहते, और इस तरह के कम से कम तीन तो ज़रूर कह चुके हैं। बाद में खैर तरदीद वगैरह भी मामला तय भी हुए, लेकिन कम से कम 3 अहम वज़रा उन्होंने तरदीद भी की, बाद में सब कुछ किया। लेकिन वो ख़बरें भी पहले फिर वहीं से आई कि जी आप ये चला देंगे, लेकिन कोई वो बहरहाल वो चलता रहता है इस तरह। जो असल बात है वो ये है कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के हल्के हैं, इस अरेंजमेंट का जो ज़ाहिर है कि इसमें बड़ा, एक तो नवाज शरीफ साहब पस मंज़र में है मुस्तकिल। दूसरा ये है कि जो मुख्तलिफ वज़रा का रद्द-ए-अमल आ रहा है, तो उनका जो रद्द-ए-अमल है वो इस बात पे यकीन है उन्हें कि खान साहब के कहीं पे गुफ्तगू खान साहब की हो रही है, ठीक है। और ये जो गुफ्तगू है इसमें जो है ये खान साहब की तरफ से, और जहाँ गुफ्तगू हो रही है वहाँ से CBMs जिसे कहते हैं ना, CBMs यानी एक कहीं उनकी बर्फ़ पिघल रही, जिसका राना सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया था। राना सनाउल्लाह साहब ने जो जिक्र किया था चंद रोज़ पहले कि जी हमें ख़बरें मिल रही हैं कि जी वो इनके लोग आपस में कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होगा और हम इलेक्शन को कलअदम करार दे दिए। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब इंतहाई एक अहम वज़ीर भी हैं, और वो जो हैं वो यानी एक सियासत भी समझते हैं खूब, यानी कोई आप कहें कोई नए सियासत में उनकी नई आमद नहीं हुई, वो बहुत गहरी सियासत समझते हैं। अब उनकी तरफ से ये कहना कि जी हमें इतलात मिल रही हैं कि जी ये बात हो रही है कि जी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दी, ऐसी तो बात उन्होंने नहीं की ना, कोई वजह उसके पीछे होगी तो उन्होंने ये बात की। फिर उसके बाद ये है कि उनकी तरफ से ऐलान हुआ कि गद्दार और आर्टिकल जो है वो 6, और फिर उसके बाद ये सारे मामला, फिर वो रुक गए, फिर उसकी कोई वजाहत भी नहीं आई। फिर ये है कि जो KP के अंदर सारे मामलात हुए, एक अमन मार्च और सारा जो भी वहाँ पे तनाव था वो ख़त्म हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब ने उसमें सारा एक रोल प्ले किया। तो इनको ये जो है ये इस बात का, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका शक है, काफ़ी हद तक इनको यकीन है इस बात का कि कोई CBMs हो रहे हैं, कहीं बर्फ़ पिघली है और कहीं मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है। उसके नतीजे में वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बयानात आने शुरू हुए, या तेज़ी के साथ बयानात आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले CBMs हो गए हैं कि जी आप ये बात, ये ख़ुद सियासत में देखें ना, ये जो नवाज शरीफ साहब हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं, इनको बरसा बरस गुजर गए, बरसा बरस गुजर गए सियासत में, और ये सियासत की बारीकियों को समझते हैं खूब अच्छी तरह। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, इनको ये इल्म है कि भाई पहले जो है वो एक बात होती है, फिर दूसरी, फिर मतलब है कि
अब वो खान साहब ने कहा कि जी जो 9 मई में हैं उन्हें आप जो चाहें सज़ा दें, और मैं जो है आर्मी अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे। ये कह रहे हैं आर्मी कैसे कर सकती है, ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता, पहले 9 मई की माफ़ी मांगो। वो इनसे बात ही नहीं कर रहे, वो फौज से बात कर रहे हैं बराह रास्त। ये बीच में कह रहे हैं कैसे होगा, हमारे दरवाजे बंद हैं, ये है फलाएं। तो क्या पता कोई दरवाज़ा खुल गया हो, जो इनको शक है। मैं इन्हीं की बात बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि क्या पता कोई दरवाज़ा कहीं से खुल गया हो। तो खान साहब को भी तो नहीं पता चला था ना जो इनके दरवाजे खुल गए थे, तो खान साहब को भी तो बहुत बाद में पता चला था ना। क्या पता कोई दरवाज़ा खुल गया हो जिस पे ये बात, क्योंकि वो तो फौज से बात कह रहे हैं ना, मैं फौज से बात करना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे ये फौज तो नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है ना। ये कह रहे हो नहीं सकती, कैसे होगी, पहले 9 मई की माफ़ी मांगो, पहले ये करो, हमसे मांगो इनका ताल्लुक वो देखें ना। अब ये इस देखें, मैंने आपसे कहा नहीं समझ रहे हैं बात। एक तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बात ये कर रहे हैं ना, लेकिन इनको कुछ अंदाज़ा है कुछ सूरत हाल का कि भाई क्या हुआ है, एक मामला कुछ उलट पुलट सा हो रहा है मामला, ठीक है ना। और उसमें जो है वो ये इनको शक है, बल्कि यकीन भी है काफ़ी हद तक कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा सारा मामला, कि अचानक वो गौहर एजाज साहब जो हैं वो IPBs लेकर आ गए, IPBs के अंदर इनके नाम सबके निकल आए, ठीक है ना। अचानक वो लिस्टें आनी शुरू हो गई, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सबकी कट हो रही हैं और TV पे आ रहे हैं सारे लोग। तो मतलब ऐसे ही तो नहीं हो रहा ना। मतलब आप इस वक्त ये देखें कि जो अगर आप ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपीयरेंसेस देखें तो हुकूमत यानी जो अच्छा पीपल्स पार्टी तो ज़रा पीछे है, वो फ्रंट पे नहीं आ रही, क्योंकि वो ज़रा पीछे, अगर कोई इन हाउस हो तो वो अपने उसके लिए मतलब है कि बैकअप प्लान B, C, D, E से तो वो उसके लिए जो है वो तैयार है वहाँ पे। लेकिन ये है कि जो देखें ना, वो भी नहीं हो सका कि भाई एक इजलास होगा काबीना का और उसमें ये तय होगा और वो तय होगा। क्या होगा भाई, वजह तो आनी चाहिए ना सामने। कुछ पस मंज़र में ऐसे मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से ये एक पैनिक सा है। अच्छा, फिर खान साहब ने कह दिया कि भाई फ़ौज के नुमाइंदा अपना भेजे और मैं उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अब दुनिया भर की मीडिया में चीज़ लगी हुई है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो है आर्मी लीड को उन्होंने मैसेज भेजा और ये शुरू। अब ये एक इशू है ना बहुत बड़ा कि भाई दरमियान में मतलब है कि इसके अच्छा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो खामोश है, आप नोट करें, वो खामोश है इस पर। और जो मुस्लिम लीग नून है वो पैनिक हो रही है। 2-4-5 वज़ीर ही हैं उनके जो आके वजाहत कर देंगे ना, वो तो नहीं बात करते। जो वज़ीर ख़जाना है वो तो अपने काम से, उनका जो इशू है वो उस पर रखा हुआ है, उन्होंने काम से काम वो उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो शख्सियात हैं वो इस पर पैनिक हो रही हैं। अब इनके पास क्या इतला है क्या इतला नहीं है, ये तो हुकूमत में बैठे इनको पता होना चाहिए कि क्या कोई बात हो रही है नहीं हो रही। ऐसी खान साहब और कहते मिनते तरलों पे आ गए हो, क्यों भाई, तो भाई मिनतों तरलों पे क्यों आ गए हो? तो खान साहब बच्चे हैं क्या? मतलब वो इस मरले पे वो बच्चे हैं क्या खान साहब? उनको सियासत नहीं आती। वो मतलब इतने अरसे से वो मौजूद हैं और उन्होंने, उनका एक वोट बैंक है बहुत बड़ा और सारे मामला चलते चलते वो कह रहे हैं कि अच्छा जो मतलब, तो यहाँ पे एक पैनिक है। अच्छा, इसमें कोई डील वील नहीं हो रही, ये भी आपको मैं बताऊँ। जो हुकूमती शख्सियात, जो ज़्यादातर बात है ना, वो डील नहीं है, वो एक मुज़ाकरात हो रहे हैं। और वो ये कि इलेक्शन का जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की ना, वही कि क्या इलेक्शन पहले होगा बाद में होगा कैसे होगा। फिर ये कि गौहर एजाज साहब अचानक आ गए। गौहर एजाज साहब बड़े करीब हैं मोहसिन नकवी साहब के, ठीक है ना, मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब हैं, वो अचानक आ गए। अच्छा, उन्होंने उनके पास पूरी लिस्ट, इन्होंने जवाब में वो कहा कि भाई गौहर एजाज साहब खुद भी बेनिफिशियरी रहे हैं। तो गौहर एजाज साहब जब आए हैं तो जाहिर है उनको पता होगा ना मेरे ऊपर भी तो अटैक होगा, मगर वो आए, फिर क्यों आए, क्यों आ गए? और मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब, इंतहाई करीब हैं वो। तो बात ये है कि इसमें जो है ये अब ज़रा
थोड़ा सा इनको एक मुस्लिम लीग नून को जो है ना एक इसमें इश्यूज हैं। अब ये यहाँ पे लेकर आए, उधर वो जो है लाहौर में ट्रिब्यूनल्स खुल रहे हैं, फिर उधर जमात इस्लामी बैठी हुई है, जमात इस्लामी ने कोई बात कर दी, तो मतलब इस वक्त एक ज़रा जिसे कहना चाहिए ना कि एक वो सबको सब पे शक है कि ये मामला जो है ना किधर जा चले गए किधर। और ये जो असल है ना इशू मुस्लिम लीग नून का, उसकी बुनियादी वजह ये कि नवाज शरीफ साहब सामने नहीं आए। और ये सारा जो है इसको अगर नवाज शरीफ साहब सामने आके इसको ओन करते जिस अंदाज में भी वो, तो ये इतनी पैनिकी सिचुएशन ना खड़ी होती। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं जो है वो, अब अफवाहें भी मुख्तलिफ फैल रही हैं, फिर जाहिर है वो उन्होंने अभी इजलास नहीं हो रहा, लाहौर में होगा, फिर लाहौर में नहीं हुआ, फिर ये है कि बहुत सारे तबादले जो हैं वो पंजाब में भी बात हो रही है कि जी वो शायद नहीं हो पा रहे, चीज़ें अटकी हुई हैं बहुत सारी, जैसे एहसन इकबाल साहब की खबर चल रही है, वैसे और भी काफ़ी जगहों पे। तो ये एक अजीब सी, अब ये कैसे होगा, कैसे स्टेबिलिटी आनी चाहिए जल्द से जल्द, मईशत ठीक होनी चाहिए, और जो है वो ये एक देखें कितनी बड़ी वेव आई थी एक सिक्योरिटी जो बलूचिस्तान में, और वो ये कांस्टेंट इशू बलूचिस्तान के मामलात को ना ये एक हल करना पड़ेगा बैठ के। ये एक ऐसा इशू है जिसमें सबको बैठ के एक दफ़ा देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि बलूचिस्तान के मामलात कैसे हैं, पारा चिनार में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में क्या, और ये बैठना पड़ेगा। ये वाहिद चीज़ अगर मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता तो वो इस वक्त ये सोशल अनरेस्ट और सिक्योरिटी क्राइसिस, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी क्राइसिस है। और इसलिए कि तवज्जो जो है वो हमारे ये अकाबरीन की तवज्जो, देखिए ना, मतलब है कि 1 महीना 2 महीने डिले हो गई PIA की ये बिडिंग जो होनी थी। अब वो बिडिंग की लिस्ट आप देखें तो माशाल्लाह उसमें तो वो वैसी होनी थी जैसे IPPs की नहीं हुई थी, एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है। IPP आ गए, वो PIA की निचकारी रुक गई, फिलहाल उसकी बिडिंग ही रुक गई। तो वो जो है वो, अच्छा उसमें एक कमाल की बात थी कि उसमें एक जो पार्टी है उस पार्टी ने कहा कि हमारा ज़्यादा हक बनता है, हमने ही तो तबाह किया था PIA को, हमने ही तो तबाह किए, तो हम तो यहाँ तक लाए, तो हम ही दी जाए PIA। कमाल देखें आप इस मुल्क, कमाल देखें। वो कहते हैं हम ज़्यादा हकदार हैं, हम भी तो इस कीमत तक लाए हैं जहाँ पर ये बिडिंग हो रही है PIA की, तो हमारा हक बनता है पहला। अल्लाह रहम करे। तो ये जो है ना वो बीच में IPP आ गए अचानक निकल के। तो अब ये है कि हाफिज नईम साहब बैठे तो हैं आके, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि वो, मतलब है कि कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ना यहाँ से। अब वो IPPs का मसला सबके साथ, उसको आज दबा सा लगा, उसमें इलेक्शन आ गया, फिर ये खान साहब का बयान आ जाता है, उस पर सारा दिन वो चलती रहती है डिस्कशन, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मतलब तमाम 3-4 वज़रा जो हैं वो फौज के ब्याह पे बात करते नज़र आते हैं आपको। अचानक एक सिचुएशन अजीब सी, मतलब खुद आते हैं, कोई कहता है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो कह रहे हैं मैं तो बात करूँगा, मैं तो तैयार हूँ बात करने के लिए, और नुमाइंदा भेजें मैं तो बात करूँगा, इनसे क्या। तो इसका वो, अच्छा उस साथ इधर से कुछ ज़मानतें हो जाती हैं, इनको भी शक होता है। और असल बात जो है राना सनाउल्लाह साहब का बयान कि क्या कुछ होनी है बातचीत या कुछ हो चुकी है बातचीत, ये एक सवाल है जो राना सनाउल्लाह साहब जो का जो है ना, वो असल बात है। कुछ CBM हो चुके हैं या होने हैं, ठीक है, और खान साहब ऐसे कह रहे हैं, तो कहते जा रहे हैं वो हमारे मुल्क की फ़ौज है, फ़ौज के बारे में कोई बात ना करे, ये ना करे, तो ये डील, इसको डील नहीं कह रहे, डील नहीं है, लेकिन एक CBMs होते हैं ना कि ग्रेजुअली वो बर्फ़ पिघलती है, और जिसमें आप कहते हैं कि अच्छा, और ये पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं उसमें। अच्छा वो आके वजाहत करते हैं, वो अपनी जगह पे, ऐसी तो बात नहीं है, तो ये अपनी जगह लगे हुए हैं, न्यूट्रल ऐसे होता है, ऐसे होता है, फलां होता है, ये होता है। तो एक कन्फ्यूजन है इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में, जो कि आने वाले चंद दिनों में क्लियर होगा। इकॉनमी हमारी, और सिक्योरिटी क्राइसिस, और सोशल अनरेस्ट जो फैल रहा है, तो ये बाकी तो सारी देखें कि यानी ये पावर गेम है, इसमें अभी किस तरह से निकलते हैं सियासत में। लेकिन बहरहाल एक ये इंटरेस्टिंग बात है कि बयान उधर से होता है, वजाहत यहाँ से होती है, तो कुछ हो रहा है ना, मतलब कुछ है या कुछ नहीं है, बग़ैर वजह के जो है ये धुआं सा क्यों उठ रहा है इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है।
तुम्हारा अल्लाह ताला खैर करे, जो भी कुछ मुल्क के लिए अच्छा हो।